जाके नहीं देखेगा? इधर आइए। ये क्या टाइप कर रहा है? जय गुरु जी की। जय गुरु जी। संगत जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपके पास? आप यस और नो में आंसर कर दीजिए। क्या मेरी आवाज़ आ रही है आपके पास? दो मिनट और मंत्र जाप लगा दे अभी। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे।
एक बार और करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, क्या मेरी आवाज़ आपके पास सही आ रही है? कोई यस और नो आंसर कर सकता है? संगत जी, आवाज़ सही आ रही है? क्या आप मेरे को यस और नो आंसर कर सकते हो? क्योंकि मैं फिर सत्संग स्टार्ट करूँगी तो फिर बीच में वॉइस की प्रॉब्लम ना हो। गुरु जी कोई आंसर ही नहीं कर रहा। ओके, बाकी गुरुजी की मर्ज़ी। मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही मुझे भी नहीं पता, उनको तो पता है ना। अब गुरुजी को मैंने टाइम दिया है 9 बजे का, तो फिर मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। कि मैं गुरुजी को कब से जानती हूँ या मेरी जर्नी कब से शुरू हुई, वो तो बाय बर्थ ही है, वो रियलिटी वो खुद जानते हैं। लेकिन उन्होंने मुझे पहचान कराई। मतलब मेरा ये नहीं था कि भाई मैं स्पेशल कहीं इधर उधर जाती हूँ या मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे इन गुरुजी के पास जाना है या उनको जाना है। जो है ठीक है, लाइफ सीधी सीधी जैसी चल रही थी चल रही थी। बाकी गुरुजी ने खुद ही मुझे अपने पास बुलाया, या कहो कि मेरा टाइम था गुरुजी के पास, मेरी कॉल थी उनके पास। कि गुरुजी ने एक टाइम ऐसा मेरी लाइफ का जो था, उन्हें पता था कि आगे इसका टाइम कैसा आएगा या इसको मेरी नीड है। या फिर ये कहो कि शुरू से जो मैं कभी अटैच थी तो अपने भगवान से थी, लेकिन वो भगवान कौन है, उस भगवान की पहचान गुरुजी ने मुझे खुद कराई। मैं सीधी सादी, मतलब जैसे कभी ज़्यादा कोई इधर उधर घर से बाहर नहीं जाते, घर में रहते हैं बच्चों के साथ, फैमिली का, बस यही करते करते पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता था। कभी नहीं सोचा इस बारे में कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो मेरे हस्बैंड के ब्रदर्स वगैरह गुरुजी के वहाँ जाते थे मंदिर में। तो इन्होंने मुझे कई बार बताया कि जैसे गए अपने ब्रदर्स के साथ कि भाई गुरुजी का वहाँ पे मंदिर है, बड़ा मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है, तू एक बार चल देख, वहाँ पे काफ़ी अच्छा है, बहुत शांति मिलती है। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं किसी गुरु, सच में मैं किसी गुरु पे कभी यकीन नहीं करती थी। मैं नहीं बोलती थी कभी कि भाई हाँ ये गुरुजी हैं या वो हैं, मुझे ये करना है। मैं कभी विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि मैंने कभी भी कहते हैं ना कि रियलिटी में जब तक आप किसी अच्छी ऐसी सोल से, इतनी बड़ी पर्सनालिटी जो कि जिसको तुम जानते ही नहीं हो, जिस भगवान को तुम बचपन से अब तक पूछते आ रहे हो। वैसे तो मैं शिव 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 करती रहती थी, बचपन से ही शिव की फ़ैन थी। मतलब ये कह दो कि पागल थी उनके पीछे, कि बस भगवान शिव के अलावा और कुछ नहीं। तो इस मेरे को ये नहीं पता था कि ये गुरुजी जो हैं हमारे, वो हमारे महाशिव हैं। मतलब वो अपनी पहचान मेरे को मेरी लाइफ में खुद बता रहे हैं और मेरे को खुद एहसास करा रहे हैं कि जिसको तू पूछती आ रही है वो मैं ही हूँ, और तू मुझे मतलब पहचान नहीं रही। तो क्या होता है कि हस्बैंड मेरे ज़बरदस्ती मेरे को बड़े मंदिर ले जाते हैं।
उस दिन मैं मना कर रही थी, मैं कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी। बहुत इंसिडेंट सुनते थी तो विश्वास नहीं होता था कभी भी कि भाई क्या है क्या नहीं। तो ज़बरदस्ती ले गए तो गई। और सच में कुछ मेरी हेल्थ के इश्यूज़ इतने होते थे बहुत ज़्यादा कि मैं भगवान से भी कहती थी, मैं कहा, भगवान पता नहीं क्या मतलब सारी प्रॉब्लम्स मतलब मेरे ही मुझे ही दे रखी है आपने। इतना सब कुछ ये वो दिमाग में मतलब उल्टा सीधा चलता रहता था। तो जब वहाँ जा रही थी रास्ते में तो भी मेरे अंदर मतलब इतना नेगेटिविटी था, पता नहीं यार कैसा होगा, कहाँ लेके जा रहे हैं मेरे को, मैं कौन से मंदिर में कैसे बैठूंगी, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम्स बहुत थी। फिर हस्बैंड जैसे ज़बरदस्ती ले गए तो वहाँ गई तो वहाँ पे बिल्कुल कुछ जैसे कभी लाइफ में देखा नहीं था कि ऐसा भी मंदिर है। तो देखा वहाँ पे तो बहुत शांति मिली, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे इतना मतलब जाके इतना अच्छा एनवायरनमेंट और एकदम से जैसे एंट्रेंस पे गणपति बप्पा, मुझे ये लगा कि यार ये गणपति बप्पा भी हैं यहाँ पर। मतलब गणपति बप्पा हैं, फिर वहाँ पे मेरे शिव बैठे हैं जिनको जिनको मैं ड्रीम में देख चुकी हूँ। वो शिव की स्टैचू इतनी बड़ी, शेष नाग की जो उनके ऊपर है महाशिव के ऊपर। तो वो सब मैं वहाँ देखकर हैरान थी, क्योंकि बचपन से मैं जिनके दर्शन करते आई हूँ ना, ड्रीम्स में कह लो, रात को कह लो, कैसे भी कह लो, वो सब मुझे वहाँ ऐसे वन बाय वन ऐसे दिखते चले गए जैसे कि मैं अनजान ही नहीं हूँ। मतलब कि मैं इन सबको देख रही हूँ। और इसके बाद मैं अंदर जैसे गई तो मैं हैरान, मैं वहाँ पे फर्स्ट टाइम गई थी तो गुरुजी की जो समाधि थी, समाधि है वहाँ पे। तो जब इन्होंने मेरे हस्बैंड कहने लगे कि यहाँ पे आपको मत्था टेकना है, तो मैंने कहा ठीक है। तो जैसे झुकने लगी तो वो मेरा बैक में प्रॉब्लम बहुत था, नीज़ में प्रॉब्लम बहुत था, नीज़ मेरे फोल्ड नहीं होते थे। और मैं सच बता रही हूँ इतनी प्रॉब्लम्स आती थी कि फिर सोचती थी कि पता नहीं शायद ये प्रॉब्लम्स हैं ही हैं, क्या कर सकते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, हम ट्रीटमेंट ही ले सकते हैं बस। तो जब वहाँ मैं गई तो मैंने गुरुजी के आगे जो मत्था टेका समाधि के आगे पहले, तो मैंने कहा पता नहीं मैं मुंह से तो नहीं बोल रही थी, मन ही मन उनसे ये ज़रूर बोल रही थी, मैं कहा पता नहीं गुरुजी आप कौन हो। मैं शुरू से भगवान शिव को ही मतलब मानती आई हूँ, मैं आपको नहीं जानती, लेकिन जैसे हस्बैंड ज़बरदस्ती ले, मतलब ऐसी बातें मेरे मन में और दिमाग में चल रही थी कि मेरे को ये ज़बरदस्ती ले तो आए, मैं कैसे झुकूँगी, कैसे आपके आगे मत्था टेकूँ, और कैसे मैं बैठूँगी इतनी देर कि मैं तो नहीं नीचे बैठ सकती, तो मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो गुरुजी की महिमा देखो कि मैं वहाँ पे जो नीचे नहीं बैठ सकती थी, पैर फोल्ड नहीं होते थे। और उसके बाद वहाँ जाके मैं इतनी हैरान कि मैं वहाँ पे 20 मिनट नीचे गद्दी के सामने मत्था भी टेका, वहाँ बैठी भी रही, और मेरे को इतनी अच्छी वहाँ पे फीलिंग हुई कि मैं भूल गई वहाँ पे कि मैं कितनी देर नीचे बैठी हूँ, मुझे क्या हो रहा है मुझे खुद नहीं पता। तो ठीक है, तो वहाँ से जाके जैसे लंगर प्रसाद मिलता है, वहाँ 15-20 मिनट मुझे बैठने को मिला। और इमेजिन कि मैं नहीं बैठ सकती, फिर भी गुरुजी और टाइम ले रहे थे मेरे को बिठाने का वहाँ पे। और वहाँ बिठा के मतलब वहाँ से कुछ ऐसा कॉल आता है कि भाई अभी एक बार का लंगर प्रसाद हो चुका है, अभी दोबारा लॉट बन रहा है, तो उसमें आपको प्रसाद मिलेगा। मैं हैरान, मैंने कहा देखो मेरे से तो बैठा नहीं जा रहा है, फिर दोबारा से मेरे को और लंबा बिठाएंगे, वहाँ भी बैठी यहाँ भी। आज तो मैं गई 3 दिन के लिए, लेकिन लंगर प्रसाद खाया। लेकिन जो लंगर प्रसाद खाने के टाइम जिस लाइन में मैं बैठी थी ना, उसके सामने गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप जो मेरे सामने मेरी नज़रों के सामने लगा हुआ था। और सच मानोगे उस स्वरूप से जो मेरा उस टाइम जो मेरा कन्वर्सेशन हुआ वो गद्दी के पास भी नहीं हुआ। सिर्फ उस स्वरूप से मैं जो जुड़ी ना, जो मैं अपनी उस 15-20 मिनट के अंदर जो मैं उनसे अपनी सारी बातें मतलब
ये कह लो कि गुरुजी मेरे से कहलवा रहे थे कि तू अपने दिल का गुबार निकाल दे बैठ के, और मैं सब कुछ उनसे 1 to 1, बिल्कुल जैसे होता है ना कि एक जैसे छोटा बच्चा रोने लगता है, उस तरीके से अंदर ही अंदर उनसे सारी बातें कर आई। उसके बाद जब बातें करके आ गई तो फिर बहुत जल्दी गुरुजी ने बुला लिया मेरे को, दोबारा गुरुजी ने बुलाया। उसके बाद जाने के बाद दोबारा फर्स्ट टाइम मेरी नज़र सामने शिवलिंग पे पड़ी। जब हम लाइन में चलते हैं तो बहुत बड़ा शिवलिंग सामने जो दिखता है, वो सीन था कि लाइन में मैं वहीं अटक गई और मेरी जैसे नज़रें शिवलिंग पे थी। पता नहीं, एक बहुत अच्छा शब्द चल रहा था उस टाइम, और मेरा क्या कनेक्शन हुआ उससे, शिवलिंग से, कि आप मानोगे कि मैं उस शिवलिंग को देख के अंदर ही अंदर वो जो शब्द चल रहा था उसकी वर्डिंग्स कानों में चल रही थी, और अंदर ही अंदर मेरा मतलब मैं रो रही थी बहुत तेज़ तेज़, और मुझे ये हो रहा था कि यार सारे लोग देखेंगे, और मेरा रोना रुक ही नहीं रहा। मतलब मैं एकदम से ऐसा उस शिवलिंग से मतलब कनेक्ट हो गई कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बिछड़ा हुआ मिल जाता है ना, बहुत बिछड़े हुए हैं और पता नहीं कितने टाइम के बाद, कितने जन्मों के बाद हम मिल रहे हैं। मैं मतलब ऐसा हो रहा था कोई सामने है, जैसे हमारे कोई अपने होते हैं, पापा होते हैं, मम्मी होते हैं, कोई है बहुत टाइम से नहीं मिले हैं, और मैं उनको ऐसे जाके पकड़ लूँ, और मेरा रोना निकल रहा बहुत तेज़, मैं मतलब आंसू टप 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 टप। फिर जाके दर्शन किए, फिर वैसे ही गुरुजी के सामने वो किया। तो ये 2-3 बार जो मैं जल्दी जल्दी गई ना, गुरुजी, मैं क्या गई, गुरुजी ने बुलवाया मेरे को अपने पास। उसके बाद घर आई तो एक दिन मॉर्निंग के टाइम काम करते हुए मुझे बहुत अच्छी रोज़ की फ्रेगरेंस आई घर के अंदर। मतलब वो ये नहीं कि 2-3 सेकंड के अंदर चली गई, काफ़ी देर तक, पूरा दिन मेरे पास वो फ्रेगरेंस रही, और मेरे को लगा कि जैसे कुछ अलग सा है, कुछ अलग सा है, फ्रेगरेंस आती रही आती रही आती रही। तो मुझे लगा कि हाँ, कुछ तो ब्लेसिंग गुरुजी मेरे को दे रहे हैं, कि मेरे को फ्रेगरेंस फील हो रही है, मेरे को कुछ एनर्जेटिक हो रहा है, मैं पहले की तरह थकावट फील नहीं करती थी। और उस दिन जो जितना मर्जी बिठा लो वहाँ पे, मैं नीचे भी बैठने लगी फ्लोर पे, वहाँ का प्रसाद खा के आई, तो उन्होंने एक तरीके से मेरा ट्रीटमेंट किया। तो इसके बाद आने के बाद फिर 7 जुलाई की बात है, 2017 या 18 की बात है, अभी मैंने वो डेट लिखी हुई है, मेरे को याद नहीं है कौन से ईयर की बात है, कि मैं अपने आप को इतना लक्की मानती हूँ कि जिस भगवान के पास दुनिया जाके मत्था टेकती है, मिन्नतें मांगती हैं, वो मेरे पास अपना, मैं उनसे कहती थी मुझे एहसास कराओ कि भाई आप मेरे शिव हो, कि आप वही दिव्य शक्ति हो जिसको मैं बचपन से पूछती आ रही हूँ। यकीन मानोगे, ये मेरे महाशिव मेरे को रात को 7 जुलाई की बात है, रात को 2:30 बजे के आसपास मुझे खुद मेरी शॉप के अंदर नीचे मेरे पास खड़े हुए दिखे, और शॉप मुझे जैसे एक मूवी होती है ना, मूवी चलती है, इस तरीके से मूवी चल रही थी जो मैं देख रही थी। उस मूवी में जैसे मुझे दिख रहा है कि मेरे काउंटर के पास गुरुजी खड़े हैं, मैं कॉर्नर में खड़ी हूँ, और डोर के बाहर मेरे हस्बैंड खड़े हुए दिखे हैं। उसके पास हस्बैंड के साथ ही कुछ रेड रेड गंदा गंदा सा, मतलब जैसे होता है ना फ्लैश टाइप, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, लेकिन वो भी पूरा एक जैसे पर्सन होता है ना, इस टाइप से कोई खड़ा हुआ है। और उसके लेफ्ट साइड से इतना बड़ा लायन होता है ना, लायन, शेर, इतना बड़ा शेर वो भागता हुआ आ रहा है बहुत तेज। मैं उस टाइम जो रूप मुझे गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, और उस रूप को मैंने कभी नहीं देखा था। वो उनका मुझे उन्होंने बाद में एहसास कराया कि वो उनके यंग एज का वो रूप था। इतने पतले से, दुबले से, स्ट्रिप वाली शर्ट डाली हुई है, बिल्कुल सिंपल से। मतलब कि मैंने सोचा कि मुझे जो दिख रहा था वो ये दिख रहा था कि भाई वो मेरे पास खड़े हुए हैं,
और मैं जैसे मुझे वहाँ से शेर आता हुआ दिख रहा है, बहुत बड़ा लायन टाइप, इतना घुर्राता हुआ, और मैं उसको देख के डर रही हूँ। और मैं इधर भी डर रही हूँ कि हस्बैंड के पास कुछ है या क्या है, मतलब मैं क्या करूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि शॉप के कॉर्नर से एक मतलब सोचती हूँ कि एक डंडा उठा लूँगी तो इन सबको हटा दूँगी। तो डोर खोलने लगती हूँ, तो वो क्या करते हैं कि वो मेरा हाथ पकड़ लेते हैं, कह रहे नहीं बाहर नहीं जाना तेरे को। मैं कहा नहीं गुरु, मैं मतलब उनसे बोल रही हूँ कि नहीं मेरे हस्बैंड बाहर हैं और मेरे को ना मतलब बचाना है। कह रहे कुछ नहीं होगा उसको, मैं आ गया हूँ ना, बाहर नहीं, तू बाहर नहीं जाएगी, बस बस मेरे लिए कॉल थी कि तू बाहर नहीं निकलेगी, उसको कुछ नहीं होगा और मैं आ गया हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं मैं कुछ तो करूँगी, मैं ऐसे कैसे खड़ी रह सकती हूँ। और मन में ये भी चल रहा है कि इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। ये हाथ इतनी तेज पकड़ा, इतना तेज कस के, वो फील मुझे पूरे हफ्ते तक रही कि इतना तेज किसी ने हाथ पकड़ा था। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे को कुछ करना है, मतलब बचाना है। तो मैं डोर खोलने की कोशिश कर रही हूँ, उन्होंने मेरे को बाहर नहीं जाने दिया। मेरी आंखें खुल जाती है, लेकिन मेरे को वो शेर और वो सब कुछ एज इट इज़ दिख रहा है। हस्बैंड सो रहे थे, मैंने उन्हें फटाफट से मार मार के उठाया, कह रहे क्या हुआ। मैं कहा नहीं शेर आ गया, और वहाँ वो खड़ा है, और देखो नीचे कोई है, शॉप के अंदर है, कोई कोई है, चलो देखते हैं कुछ। कह रहे नहीं कुछ नहीं हुआ, तू सो जा, तू ऐसे ही बोले जा रही है। मेरे को एक हफ्ते तक, यकीन मानोगे संगत जी, इस हाथ में इतना मतलब जैसे कोई टाइट पकड़ने के बाद जो फीलिंग होती है ना, एक हफ्ते तक वो फीलिंग रही। मुझे नहीं पता कि वो गुरुजी थे। उसके बाद एक दिन मैं ऐसे ही देख रही थी, पढ़ रही थी गुरुजी के बारे में, क्योंकि वो खुद ही मजबूर कर देते हैं अपने बारे में जानने के लिए। फिर वो मैं देख रही थी तो एकदम से गुरुजी का स्वरूप सामने आया। मैं कहा ये कौन है, ये गुरुजी है हमारे। और मैं हैरान, मैं कहा ये गुरुजी कैसे हो सकते हैं, ये तो वही हैं जो शॉप में मेरे साथ थे और उन्होंने मेरे को बाहर नहीं जाने दिया था। तो मैं इन सबको वो गुरुजी का स्वरूप दिखा रही थी। मैं कहा देखो ये रहे हमारे गुरुजी, ये गुरुजी हैं जहाँ आप मुझे लेके गए थे मंदिर में। कह रहे हाँ हाँ मुझे पता है। मैं कहा लेकिन मुझे तो नहीं पता ना, मैंने तो नहीं देखा, मैं तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। इतना पुराना उनका यंग एज वाला स्वरूप, और उन्होंने ये रुद्राक्ष की जो माला डाली हुई है गले में, उनकी जो है जिससे वो जेल ब्लेस करते हैं, वो सब देख के मेरी मतलब मुझे एक अजीब सी, मैं किसी को भी बताऊं कि देखो मैंने ये देखा, और मेरा जो है ना रोंगटे से खड़े होने लगे, मेरा ना गला भर जाता था कि मतलब वो भगवान मेरे पास आया, उसने हाथ भी पकड़ा। मतलब कोई कष्ट है हमारी लाइफ का जो आने से पहले गुरुजी को पता था कि इस लड़की के ऊपर आने वाला है, वो मेरे सिर्फ मतलब मैं जो उनसे क्या बात करके आई हूँ, मुझे खुद भी याद नहीं है कि मैं उन्हें क्या क्या बता के आई हूँ। और वो मेरे साथ मतलब मेरे पास पहुँच गए। और उसके बाद वो दिन है संगत जी, गुरुजी ने जो मेरी जर्नी, जो मुझे चेंज कर दिया, जो मेरी लाइफ में एक के बाद एक जो मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, भर भर के ब्लेसिंग दे रहे हैं। कभी मुझे तिलक में मोर की ब्लेसिंग मिलती है, कभी ओम आते हैं, कभी सतिया बन जाता है। तो मैं ना पिक्स लेने लगी थी। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ कि गुरुजी कैसे मतलब मज़े लेते हैं। मैं ना फ़ोटो खींचने लगी, तो एक दिन क्या किया, गुरुजी ने बड़ा सुंदर ओम दिया। गुरुजी का जो स्वरूप है ना, जो मेरे पास बैठे हुए हैं, तिलक में मेरी हैबिट हो गई कि मैं उनको तिलक करती हूँ फिर अपने आप को कर लेती हूँ, उसके बिना मैं नहीं रह सकती। तो जैसे मैंने तिलक लगाया उनको, तो कहते बड़ी फ़ोटो लेन दी है तू है। और उन्होंने क्या करा, जैसे मैंने ओम की फ़ोटो क्लिक की ना, एक दिन ऐसे ही बैठे ब्लेसिंग देख रही थी, मैं कहा ओम कितना सुंदर बनाया ना गुरुजी ने, हम तो कभी लिख भी नहीं सकते पेन से इतना सुंदर। तो वो जैसे थोड़ा सा ऐसे बड़ा करके देखने लगी, तो वो ओम नहीं था, वो सतिया बना हुआ था। मैं कहा वाह, गुरुजी कहेंगे बड़ी फ़ोटो तू लेती रहती है, देख अब तू फ़ोटो खींच, ओम है या सतिया है। तो इस तरीके के वो चीज़ें मतलब आने लगी। फिर उन्होंने मुझे कैसे मतलब ब्लेस किया, कैसे सुधारा, ये तो चीज़ें छोटी छोटी ब्लेसिंग्स की थी। फर्स्ट डे, फर्स्ट टाइम मेरे को फील हुआ कि 3 साढ़े 3 बजे के करीब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ और मैं एक शब्द गा रही हूँ, और वो शब्द की लाइंस बस मेरे को याद थी, जो मैं बस गाए जा रही थी गाए जा रही थी।
वो था जहाँ तुम ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। मैंने ये कभी पहले नहीं सुना था। फिर मैं उठ के उस शब्द को, मेरे को ये वर्डिंग्स 2-3 लाइनें याद थी, यूट्यूब पे फटाफट से सर्च किया, मेरे को हो गया कि गुरुजी कुछ मेरे को सिमरन कराना स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ पंजाबी के शब्द होते थे जो उन्होंने मुझे पहले सिमरन कराना स्टार्ट किया। मतलब मैं ऐसी बुद्धू बच्ची हूँ ना गुरुजी की कि वो खुद कराते हैं मुझे, मैं खुद आके से नहीं चलती। तो उन्होंने खुद कराया, फिर मैंने वो सुना, इतना सुंदर, इतना अच्छा, मतलब कि गुरुजी ने इतना कुछ उस सॉन्ग के अंदर समझा दिया मुझे कि तू बेटा, मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया, अब जिस रास्ते में लेके जा रहा हूँ तुझे वहाँ चलना ही चलना है। तू कहीं भी घूमने की कोशिश करेगी, तुझे उसी मंजिल पे पहुँचना है जहाँ मैं लेके जा रहा हूँ तुझे। तो मतलब मेरी जर्नी स्टार्ट गुरुजी के साथ, वो जो मैंने सिमरन किया है, और इतना सुंदर भजन, उसके बाद फिर कोई और, फिर उसके बाद कोई और शब्द, ऐसे करते करते अब मेरा डेली का गुरुजी ने रूटीन बना दिया कि तू बिना सिमरन करे उठेगी ही नहीं। और मेरी आदत क्या, शुरू में मेरे को आदत नहीं थी, मेरी तो आदत वही है, वही 6-6:30 बच्चों के हिसाब से, कभी 7 बजे उठ गए, कभी कैसे उठ गए। तो मुझे इन चीज़ों की नॉलेज नहीं थी कि अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ के कुछ हमें सिमरन करना चाहिए। वो सब मेरे गुरुजी ने सिखाया है मुझे। क्या करती थी, जाती थी, उठाते थे गुरुजी, उठ के जाके वहाँ मंदिर के पास सोफे पे लेट जाती थी मंत्र जाप चल रहा है, क्योंकि वो भी गुरुजी ने बोला कि मंत्र जाप मतलब सुना कर सुबह सुबह, अगर कुछ सिमरन भी हो रहा है, मैं जाके वहाँ पे लेट जाती थी, सो जाती थी। तो मतलब कुछ दिन चला, फिर बाद में उन्होंने सोने भी नहीं दिया, कह रहे नहीं तू सोएगी नहीं, तू मतलब सिमरन करेगी। तो वो क्या करते थे कि पूरा टाइम मैं उठ जाती थी 3:30 बजे, और उनके साथ वो गाती रहती थी लेटी लेटी। और वो सोल का कनेक्शन है, उसमें मुझे कुछ नहीं पता, और वो सब गुरुजी जानते हैं कि उन्हें मुझे किस तरीके से कनेक्ट करना है अपने साथ। मतलब मैं हैरान हो रही हूँ अपनी जर्नी देख के कि सब लोग भागते हैं कि यार हम ये कर ले, हम शायद उनके साथ जुड़ जाएं। तो मतलब मेरा पता नहीं क्या अच्छे कर्म थे या गुरुजी का कुछ भी, मतलब इतना प्यार कि वो मुझे ऐसे खींच लिया ना उन्होंने, और मैं अब एक सेकंड भी उनके बिना नहीं रह सकती। जैसे ना देखूं, ये कहेंगे, सारे कहने लगे कि मम्मी आपको क्या हो गया। मैं कहा मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया, मैं तो रंग गई अपने गुरुजी के प्यार में। और मैं यही भजन गाती रहती हूँ कि मुझे ना अपने ही रंग में रंग दो गुरुजी, मुझे इससे ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। एक चीज़ और बताती हूँ, स्टार्टिंग में मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था, गुरुजी तो खुद आ गए थे मेरे पास। उन्होंने मेरे को दर्शन देने स्टार्ट कर दिए, ब्लेसिंग्स एक से एक भर के, इतनी सुंदर सुंदर ब्लेसिंग्स कि कभी तिलक में कुछ दे रहे हैं, कभी मेरे को मेरे फोरहेड पे बड़ी अच्छी ब्लेसिंग मिल रही है, तो मिलनी स्टार्ट हो गई थी। सब कुछ था, स्वरूप नहीं था। तो जब मैं सत्संग सुना एक दो, तो सब कहते थे कि घर में ना स्वरूप होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कहती थी मेरे पास तो स्वरूप नहीं है। तो मैं गुरुजी को ऐसे मन में कहती, मेरे पास तो गुरुजी आपका कोई भी स्वरूप नहीं है। अब मुझे तो बहुत, मेरे को तो बड़ा मन हो गया मन मन में कि नहीं, मेरे को स्वरूप चाहिए, स्वरूप चाहिए। मन में ऐसा हो गया। मेरी शॉप पर एक कस्टमर आती थी, मुझे नहीं पता था कि वो गुरुजी की संगत है। उन्होंने क्या किया कि वो कहीं सत्संग में जाते थे, तो उनको 2 स्वरूप मिले हुए थे। एक बहुत बड़ा जो उनका कहते हैं ना रॉक स्टार वाला स्वरूप है गुरुजी का, वो, और एक ये जो मेरे पास बैठे हैं मेरे प्यारे से क्यूटी पाई, ये वाला स्वरूप। तो क्या हुआ कि इसकी भी बहुत बड़ा सत्संग है गुरुजी का मेरे साथ। तो उन्होंने वो दोनों स्वरूप मेरे पास लेके आ गए और उन्होंने दिखाए दोनों। मैंने कहा ये किसके लिए है? कहने लगे कि आप ऐसा करो, हम जहाँ रहते हैं ना वहाँ पे ना वो स्वरूप को फ्रेम कराने के लिए बहुत ज़्यादा चार्ज मांग रहे हैं, ट्रिपल कॉस्ट मांग रहे हैं। तो आप ऐसा करो, आप ना इनको फ्रेम करा देना, एक आप रख लो और एक ये बड़े वाला मेरा है, मेरे को मिला हुआ है, तो मैं मतलब अपने उसमें ड्राइंग रूम में लगाऊंगी। मैंने कहा ठीक है आंटी, करा देंगे। तो उसके बाद वो दे गए हमें स्वरूप, और जब वो फ्रेम होके आए,
वो इतने सुंदर लग रहे, मेरे मन में ऐसा लालच भर दिया ना गुरुजी ने। कह रहे तू तू बोल उसको, बोल उसको, यहीं छोड़ जाएगी दोनों स्वरूप। मैं उनको बोलती रही, मैं कहा मुझे दोनों दे दो। कहने लगे नहीं ये ना मेरा है, और सच में किसी की ब्लेसिंग मिली हुई मैं कैसे रख सकती हूँ। फिर वो स्वरूप चला गया और ये वाले गुरुजी का स्वरूप मेरे पास है। पता है इसमें क्या है, गुरुजी ना ऐसे करके देख रहे हैं, तो वो मेरी तरफ नहीं देख रहे, और मेरे को ना ऐसा हो रहा, वो रॉकस्टार वाला देखा था, वो सीधा मेरी तरफ देख रहा था। मेरे अंदर पता नहीं क्या भर दिया गुरुजी ने। बस सच बता रही हूँ मैं ना, जब गुरुजी का स्वरूप लगा दिया ना, तो मैं ना मेरी आंखों में ना आंसू ऐसे टप टप। मैं कहा गुरुजी मुझे तो देख नहीं रहे हो आप, मैं आपसे कैसे बात करूंगी। वहाँ तो जहाँ बड़े मंदिर आई थी वहाँ तो मैं आपसे बहुत देख के बातें कर रही थी, और आप इसमें मुझे देख ही नहीं रहे हो, देख ही नहीं रहे हो। मतलब ऐसी ऐसी बातें। फिर मैंने कहा कि नहीं, पता नहीं क्या भर दिया। फिर लॉकडाउन हुआ था, तो उसके बाद मैंने खुद ही अपने गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप बना लिया। उन्होंने बनवा दिया, कह रहे ले तू बना बड़ा स्वरूप, और देख मेरी तेरी तरफ ही देख रहा हूँ। और वो मैंने अपने ड्राइंग रूम में लगाया बड़ा स्वरूप। सब कहते हैं बड़े सुंदर है गुरुजी। मैं कहा गुरुजी तो है ही सुंदर, उन्होंने खुद ही बनवाया है। और ये स्वरूप इतना प्यारा है, अब एक भी दिन मतलब ऐसा मन नहीं करता मैं इनको, मतलब ऐसा मन करता है बस किसी से करती रहूँ। इतने प्यारे, इतने क्यूटी पाई हैं। और जैसे ये तो मैं अभी लेकर आई हूँ यहाँ, क्योंकि बाहर मैं अपने मंदिर के पास कर नहीं पा रही थी सत्संग, तो मैं अंदर लेके आ गई थी उनको। सामने बैठती हूँ ना, तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मुझे देख रहे हैं इसी स्वरूप में। और इतना सुंदर दिखता है ना कि ऐसा मन करता है मैं देखती रहूँ देखती रहूँ। तो कई बार जैसे कानों में आवाज़ आती तो है, कहते हैं कि पहले तो तू मेरी तरफ देखती भी नहीं थी, मुंह घुमा के बैठ जाती थी कि मैं देख नहीं रहा देख नहीं रहा। और अब देख, अब तू रात रात भर जाके सिमरन भी करती है मेरे साथ, और मेरे से बहुत सारी बातें भी करती है। तो मतलब ऐसे धीरे 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 जो कनेक्शन जुड़ता है ना गुरुजी से, वो एक अलग ही लेवल का होता चला जाता है। एक बार मुझे वैष्णो देवी की सैर करा के लाए, अर्ली मॉर्निंग, वही 3:30 बजे उठे, और मेरे को दिखा कि सिमरन भी कर रही हूँ और मैं उनके साथ जा भी रही हूँ। एक माता का मंदिर है, और माता के मंदिर में इतना ज़्यादा मतलब लेडीज़ बैठी हैं ग्रुप बना के। और मैं कह रही हूँ कि मैं यहाँ भीड़ में नहीं बैठ सकती, लेकिन वो जो मेरे साथ थे वो कि नहीं, तुम जाओ अंदर दर्शन करके आओ, देखो कितने मतलब कितने सुंदर दर्शन होंगे आपको, आप एक बार जाओ तो सही। तो पता नहीं मतलब होता है ना, जैसे दिख रहा है पूरा, जैसे मैं मूवी देख रही हूँ, बिल्कुल ऐसे दिख जाता है। और मैं अंदर जाती हूँ, वहाँ पे माता वैष्णो देवी माता हैं, 3 रूप हैं, 3 पिंडियाँ बैठी हैं, और उनके मैं दर्शन कर रही हूँ। उसके बाद फिर एक कॉर्नर में बिल्कुल ट्रायंगल सी छोटी सी जगह है, उस जगह से मेरे को मतलब निकलना है। मैं कह रही हूँ मैं यहाँ से कैसे निकलूँगी, तो बहुत छोटी सी जगह है। कहने लगी नहीं, जयकारा लगा और तू निकल जाएगी। तो मैं माता वैष्णो देवी का नाम और जय माँ चिंतपूर्णी इस तरीके का जयकारा लगा रही थी, और वहाँ से निकल के आई, और वहाँ से निकल के मैं अपने घर भी पहुँच गई। यकीन मानोगे संगत जी, मैं इस ड्रीम के चक्कर में जो गुरुजी ने पूरा कराया है ना, मैं बहुत टाइम से रात को ये ड्रीम्स देखती थी कि मैं हमेशा ये कहती हुई उठती थी कि मुझे माता के मंदिर जाना है, मुझे माता के मंदिर जाना है, पर मैं कभी जा नहीं पाई। वो चीज़ गुरुजी ने मेरे को अब पूरी करा दी थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे अपने भगवान के साथ जाना था, वहाँ वहाँ मेरे नसीब में मेरे भगवान के साथ जाना लिखा था। हो गई धीरे 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 सिमरन 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 बढ़ता चला गया, गुरुजी बढ़ाते चले गए, उनकी ब्लेसिंग्स मिलती रही, मैं उनके साथ जुड़ती चली गई। और इतना प्यार मिल रहा था गुरुजी का कि जब कभी मैं सैड होती हूँ या कुछ होती हूँ ना, आप यकीन मानोगे मेरे कानों में ना एक ऐसा अच्छा सा सॉन्ग बजने लगता है कि जैसे कि गुरुजी मेरे को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बार बार मुझे यही मैसेज करते हैं कि तू परेशान नहीं होगी, तुझे रोना नहीं है, अब मैं तेरे साथ हूँ, तू हिम्मत कर और आगे बढ़ती जा, बस जिस रास्ते में तुझे लेके जा रहा हूँ ना वहाँ पे चलती जा। अभी कुछ दिन पहले अमृत वेला कराया, मुझे चिलिया के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं चिलिया के बारे में क्या, मैं कुछ जानती ही नहीं थी।
जो अपना रूटीन से पूजा पाठ होता है बस वही करती थी। गुरुजी ने धीरे धीरे सिखा दिया। उन्होंने मुझे कलश के बारे में बता दिया कि तुझे कलश रखना है, तुझे क्या करना है, तुझे टीका लगाना है, तुझे क्या अरदास करनी है। और हाँ संगत जी, अरदास हमेशा किसी के कहने पे मत करना, अपने दिल से, जो आपके दिल से अरदास निकलती है ना, जो आप मांगते हो, अपने रब को मांगते हो, वो आप अपने दिल से मांगा करो। जो आपके मन में हो, जो सच्चे दिल से आप मांग लोगे ना, तो मैं कह रही हूँ रब आपके पास ही बैठा होगा। इतना इतना मतलब हिम्मत दे देते हैं, इतनी हिम्मत दे देते हैं, इतना एहसास कराते हैं कि बस इमेजिन भी नहीं कर सकते हम। अभी मेरा जो सुखमनी साहिब का पाठ हुआ था, ये भी गुरुजी ने कराया। चिलिया पूरा हो गया था तो उसके बाद एक दिन के अंदर अंदर उन्होंने ऐसे थॉट डाल दिए कि मुझे सुखमनी साहिब का पाठ करना है घर में। किया। आप ये जो स्वरूप मैं लेके बैठी हूँ ना, ये बहुत प्यारा है। ये मेरी तरफ देखता रहता है, बिल्कुल सामने ऐसे ही बैठा हुआ। तो जब मैं गुरुजी से बात करती हूँ ना, इस स्वरूप पे ये जो तिलक है ना, यहाँ से ऐसे 3 लाइन्स थी अभी 2 दिन पहले, 3 लाइन्स ऐसे तिलक से नीचे तक यहाँ तक आई। और एक राउंड में जैसे ड्रॉप होता है ना, बिल्कुल इतना ड्रॉप छोटा सा यहाँ पे कुछ लगा हुआ था। तो मैंने सोचा मैं तो स्वरूप साफ करती हूँ, ये मतलब क्या लग गया। तो जैसे ऐसे हटाया ना, तो ऐसे कुछ चिपका हुआ सा और कुछ ऐसा निकला जैसे कुछ पिघला हुआ सा, ऐसा कुछ होता है। मैं कहा कुछ भी है गुरुजी, ये कुछ भी होगा ना, लेकिन आपके स्वरूप पे है ना, इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। इसको मैंने उठा के फटाफट से खा लिया, मुंह में डाल लिया। मैं कही तो मेरा प्रसाद है, मैं नहीं छोड़ूंगी इसको। तो जैसे ही मैंने मुंह में डाला तो मुझे इतना मीठा लगा। फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ है तो गुरुजी ने मेरे लिए ना दवाई दी है। यहाँ से एक बिल्कुल इतना ड्रॉप होता है ना, एक छोटा सा ड्रॉप यहाँ तिलक से ऐसे जाके यहाँ पे इकट्ठा हो गया। और एक ड्रॉप होता है ना बस, बिल्कुल शहद का था वो, मीठा, बिल्कुल मीठा, सिर्फ मेरे लिए। मतलब मैं उसको विदिन 1 सेकेंड देखते ही ऐसे हटा के मुंह में डाल के बैठ गई। मैं कहा कुछ भी होगा, मेरे लिए तो दवाई हो गई, क्योंकि आपने अपने स्वरूप पे जो ब्लेस किया हुआ है। बस दिमाग में ऐसी ऐसी बातें चलती रहती है। बाद में पता चला ओहो। और देखो आज मेरा ऑनलाइन सत्संग था, तो एक दिन पहले कल मेरे को एक सत्संग भी अटेंड करवा के ले आए कि चल तेरे से साथ सत्संग भी तेरे को करा के लाता हूँ। कल वहाँ सत्संग अटेंड करके आई और आज ऑनलाइन सत्संग करवा रहे हैं। और वैसे मुझे कहीं टाइम मिलता ही नहीं कुछ भी करने का। तो ये चीज़ें धीरे धीरे जब होने लगती है ना, तो आप एक कहते हैं ना कि जब हम किसी के ऊपर फेद नहीं करते, लेकिन एक वो फेद बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इस तरीके से अभी मैं एक रिसेंटली मेरे साथ कुछ हुआ, मैं आपको बताती हूँ कि एक आंटी थी। मैं शॉप पे, मेरी ज़्यादातर क्या आदत है कि मैं मंत्र जाप लगाती हूँ या गुरुजी के भजन चलते रहते हैं। मेरी ही हाइट की एक लेडीज़ आती हैं, मेरी हाइट की। और वो मेरे पास आके जैसे टीवी में जो मंत्र जाप चल रहा था उसकी तरफ देखने लगे। मेरे काउंटर के पास चेयर रखी रहती है बैठने के लिए, तो वो वहाँ पर बैठ गए, नहीं खड़े हुए थे काउंटर के पास। तो मैं कहा हाँ जी आंटी बताइए। तो वो कुछ नहीं बोले, वो सिर्फ उधर देखते रहे जहाँ पर मंत्र जाप चल रहा है। तो मैंने कहा आंटी बताइए ना क्या बात है, कुछ क्या दूँ मैं आपको। तो वो कहने लगे कि कुछ नहीं बोले, देखते देखते फिर मेरी तरफ देखा। और आप यकीन मानोगे, जब उन्होंने मेरी तरफ देखा ना, तो उनकी आइज़ बिल्कुल ऐसी थी जैसे स्वरूप में पिंक ड्रेस में गुरुजी ऐसे करके देख रहे हैं। मैंने कहा ये आंटी मुझे देख रही है, कहाँ देख रही है। मन में ऐसी बात चल रही थी कि आंटी देख कहाँ रहे हैं। मैं कहा हाँ जी आंटी। मैं फिर उनकी आइज़ की तरफ देखने की कोशिश कर रही हूँ। मैं कहा हाँ जी आंटी बताइए। तो कहने लगे ऐसे देखा जहाँ मंत्र जाप हो रहा था। फिर मैंने कहा बैठ जाओ आप पहले, आप मुझे थके हुए लग रहे हो, आप बैठ जाओ पहले चेयर पे। वो चेयर पे बैठ गए। फिर ऐसे सामने, मैं कहा बताइए क्या करूँ। कहने लगे कि तू यहाँ पे जाती है। मैंने कहा कहाँ। मैं कहा हाँ इनको मानती है। मैं कहा हाँ जी मानती हूँ, क्यों नहीं मानती, ये तो भगवान है हमारे। तो कहने लगे अच्छा मैं भी गई थी एक बार वहाँ पे। मैंने कहा अच्छा जी बहुत अच्छी बात है। तो कहने लगे तू मेरे को रोटी देगी। मैं कहा क्यों नहीं दूंगी रोटी, क्या हुआ आप। कहने लगे मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है, तो मुझे रोटी दे दे।
मैं कहा ठीक है। अब मेरा था ऊपर थर्ड फ्लोर, तो मैं उनको वहाँ चेयर पे बिठा के मैंने कहा ठीक है, मैं आपके लिए रोटी लेके आती हूँ, आप बैठो यहाँ पे, मतलब आप देखो, आप इतने मंत्र जाप करो या भजन वगैरह देख लो, मैं लेके आती हूँ। कह रहे मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, जल्दी लाइयो। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपने बेटे को नीचे शॉप पे बिठाया और मैं ऊपर भाग के आई किचन में, और फटाफट से रोटियां बना रही थी। और जैसे 3 बनाई ना, तो आवाज़ आई कि कान में आवाज़ आई 3 नहीं 4, ये कम पड़ेगी। तो मैंने कहा कौन बोला? मैंने 4 बनाई। तो उसी दिन का इंसिडेंट बताती हूँ। उस दिन मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी सुबह उठ के, और सुबह जब मैं आलू गोभी काट रही थी ना, जो आइडिया से मैं फैमिली के लिए बनाती हूँ, तो वो जो बना रही थी, और उसमें फिर सुबह भी मेरे को ये वॉइस आई थी कि 2 आलू और डाल ले, सब्ज़ी कम पड़ेगी। तो मुझे नहीं कुछ समझ में आया, और मैं ले रही हूँ और छील के फटाफट से 2 आलू एक्स्ट्रा डाल दिए। मैंने कहा हो सकता है कोई बात है, थॉट अंदर आ रहा है कि भाई क्या बात है, कौन क्या कह रहा है। तो उस टाइम जब मैं खाना बना रही थी, मैं कहा या ये चक्कर था, गुरुजी कहते तो 2 आलू और डाल ले, सब्ज़ी कम पड़ेगी। वाकई उतनी ही सूखी सब्ज़ी तो वैसे ही बनती है ना, लिमिटेड। तो उनके टिफ़िन में मैंने पैक किया और मैं नीचे लेके आई। तो मैं नीचे लेके आई, मैंने एक मंदिर से एक पेंडेंट वाली गुरुजी की ब्लेसिंग भी निकाल ली। मैंने कहा ये ब्लेसिंग मैं इनको दूंगी आंटी को। बस ऐसे मेरा मन करता है, गुरुजी कोई ना कोई सत्संग मेरा कराते रहते हैं, किसी को भी ब्लेसिंग दिलवानी हो तो वो ऐसे ही दिलवाते हैं, वो मेरे को नहीं पता होता कि किसके पास जाएगी। वो पेंडेंट वाली ब्लेसिंग मैं लेके आ गई अपने साथ। तो जैसे मैं मंदिर के ड्रॉर से ब्लेसिंग निकालने लगी ना, तो मेरा जो ये हाथ का नेल था, देखो कहीं टच नहीं हुआ है, लेकिन ये अंदर तक टूट गया अपने आप और खून बहने लगा। मैं सडनली एकदम से पेन तो हुआ, लेकिन मैं समझ गई कि गुरुजी ने मेरा कोई कष्ट हटाया है। कि ये नेल टूटना, और जबकि ड्रॉर में कुछ भी ऐसा नहीं है, सिंपल सी ड्रॉर होती है पकड़ने वाली, उस ड्रॉर को मैं खोल रही हूँ और वहाँ से पेंडेंट वाली ब्लेसिंग, क्योंकि मैं डोर तक जाके वापस आई हूँ, मैं कहा उनको एक ब्लेसिंग भी दे देती हूँ। मतलब ये भी उन्होंने ही दिमाग में डाला, क्योंकि सामने बैठे हैं वो, जो करा रहे हैं अपने आप करा रहे हैं। वो मैं ब्लेसिंग निकाल के और उसके साथ टिफ़िन के साथ लेके और मैं नीचे आई। जितना जल्दी हो सके फटाफट आई नीचे। नीचे आके देखा कि वो शॉप के अंदर नहीं थे, वो बाहर टहल रहे थे। तो मैंने कहा आंटी आप बैठे क्यों नहीं? नहीं वो टहल रहे थे, उन्होंने मेरे से बात नहीं की, लेकिन जब वो मेरी तरफ देखे ना, उनकी आइज़ ऐसी हो जाए जैसे स्वरूप में है। मैं मन में सोची हूँ कि गुरु जी आप हो क्या, कम से कम बता तो दो, मैं आपसे थोड़ा सा झप्पी तो पालूँ। पर नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला, ऐसे देखा और आइज ऐसे ही जा रही। मैंने कहा क्या बात है गुरुजी, ये सत्संग क्यों करवा रहे हो आप? मेरा तो नेल भी टूट गया, ब्लड भी निकलता रहा। फिर उन्होंने मेरे हाथ से लिया, टिफ़िन लिया, कहने लगे कि मैंने कहा आंटी ये ना ब्लेसिंग है। तो कहने लगे हाँ। उन्होंने ऐसे माथे को लगाया, एक पेंडेंट वाली ब्लेसिंग को माथे के लगाया, और टिफ़िन कह रहे अब ये मैं टिफ़िन। मैंने कहा कोई नहीं आंटी जी आप रख लेना, कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी ही है, बस शुक्राना गुरुजी बोल देना कि गुरुजी ने, अब मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं वो बोल रही हूँ उनको। मैं कहा आंटी उनको ना शुक्राना गुरुजी बोल देना बस, कि आपको कभी ना किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो उन्होंने मेरे को देखा ऐसे जैसे पता नहीं मैं क्या भाषण दे रही हूँ। वो लिया उन्होंने टिफ़िन और वो चले गए। मतलब वो बैठे नहीं, मेरे आते ही वो बाहर टहल रहे थे बालकनी में ना। तो मेरे को ये भी हैरानी थी कि मैंने कहा सडनली ऐसे बिल्कुल सेम मेरी हाइट में, मेरी ही जैसी एक लेडीज़, मैं मेरे को अलग इसलिए लग रहा था कि मैं उनको देख रही थी, मैं उनसे बात कर रही हूँ, तो वो देख ऐसे रहे जैसे ये स्वरूप है। मतलब वो साइड पे ऐसे देख रहे, वो मेरे को नहीं देख रहे। मैंने कहा ये कमी तो मेरी हमेशा रहेगी गुरुजी, आप मेरे को देखते ही नहीं हो, बस ऐसे ही करते साइड पे देखते रहते हो। स्वरूप भी मुझे अपने आप बनवा दिया कि तू खुद बना, कैसे चाहती है कि तू मुझे देख। एक बार ऐसे ही वही आंटी जिन्होंने मेरे को एक स्वरूप गिफ्ट किया था, बहुत बड़ा सुंदर, जिसमें मेरे गुरुजी के 3-4 रूप, मतलब भगवान शिव बैठे हैं,
गुरुजी पिंक और वाइट कलर के चोले में बैठे हैं। पीछे रॉकस्टार वाला स्वरूप लगा है और पूरा बड़े मंदिर की तरह डेकोरेशन। मैं बहुत टाइम से, पता है, बड़े मंदिर नहीं जा पा रही। ना मेरा मुहूर्त निकल रहा है, ना पता नहीं क्या हो रहा है, क्या वजह है जो गुरुजी बुला नहीं रहे। वो बार बार यही मेरे को हिंट करते रहते हैं कि मैं तेरे पास यहीं बैठा हूँ, तू क्या करेगी वहाँ आके। तो बत नहीं निकल रहा। मतलब हो सकता है कि इसमें उनकी मर्ज़ी है कि मैं वहाँ ना आऊँ, या मेरे लिए क्या है कि मुझे खुद नहीं पता। जो वो जानते हैं वो तो हम कोई जान ही नहीं सकते। तो वो स्वरूप जो मेरे पास आया, वो भी फ्रेम कराने की सेवा के लिए आया कि फ्रेम करा देना। बहुत बड़ा था वो, तो बहुत ही बड़ा स्वरूप था, इतना सुंदर। वो तो मैं सबसे पूछ पूछ के रह गई कि यार ये स्वरूप कहीं मिल जाएगा, क्योंकि वो तो जाने वाले थे। इतना सुंदर स्वरूप, उसमें गुरुजी पिंक और वाइट कलर के चोले में बैठे हैं, पीछे रॉक स्टार का लगा है, साइड में शिव हैं। इतनी सुंदर डेकोरेशन, ग्रीनरी, क्योंकि मेरे दिमाग में यही चलता रहता था कि मैं कैसे डेकोरेट करूँ, मैं कि ये सत्संग में होगा तो ये क्या होगा। वो सब कुछ उसके अंदर, स्वरूप के अंदर सिमटा हुआ था। इतना सुंदर स्वरूप, इतना सुंदर। मेरा मन बस ये करता था, मैं उन्हें देखते खो जाती थी। मैं कहा गुरुजी काश ये मेरा होता। ऐसे ऐसे मन में आता है। तो फिर पता है क्या कानों में बोलते, कह रहे मैं पूरा का पूरा बैठा हूँ, तू मेरी फोटो को लेके मरी जाती है। तो ऐसी जब बात होती है तो हंस हंस के मेरी हालत ख़राब होती है। कहते हाँ, मैंने कहा ये तो सही कह रहे हो गुरुजी, आप तो खुद ही मेरे पास बैठे हो, मैं क्यों फोटो के पीछे हो तो आप मेरे पास स्वरूप में। कह रहे तू अपने दिल के अंदर देख, मैं पूरा का पूरा तेरे सामने बैठा हूँ और तुझे देख रहा हूँ और हंस रहा हूँ कि तू क्या उटपटांग बातें करती रहती है। ये होने के बाद ना, अभी भी देखो मेरी जो डायरी है ना, वो पता नहीं गुरुजी क्या सत्संग कराया जा रहा है, मेरी पूरी डायरी भर गई। मैं अब गुरुजी को कह रही हूँ गुरुजी अब सत्संग के लिए दूसरी डायरी भी दिलवाओ, अब इतने सत्संग कराए, आधे तो मैं लिख ही नहीं पाती हूँ। अब भी मैं लिख के बैठी थी कि मैं ये वाला सत्संग सुनाऊंगी, मैं ये वाला सत्संग सुनाऊंगी, और फिर वो वही है जो उनकी मर्जी है, वो तो वही बुलवाएंगे, मेरे कहने से थोड़े ना होगा, तो उनके कहने से होगा। अब जैसे कुछ टाइम पहले एक छोटा सा इंसिडेंस बता देती हूँ। कुछ दिनों पहले की बात है कि पता नहीं जैसे हो जाता है ना, आपस में थोड़ी बहुत फाइट हो जाती है, तो ऐसे करके मेरा मूड ऑफ, बहुत ज़्यादा मूड ऑफ। जैसे मेरी आदत है, मैं ना बोलने से ज़्यादा ना रो पड़ती हूँ, रोती बहुत हूँ। तो मैं रो रही थी यहाँ आके, तो आप यकीन मानोगे मेरे कानों में कौन सा गाना मतलब बज रहा था। गाना था वो, जन्म जन्म का साथ है निभाने को, निभाना है। और मतलब कि रूह का जलवा रहता है, ऐसे कुछ ये सॉन्ग्स हैं, मेरे को पूरा याद नहीं है, लेकिन ये गाना पूरा मैंने सुना। मैं कहीं कौन रेडियो पे बाहर लगा के मुझे चिढ़ा रहा है कि ये तो देख रो रही है और ये गाना हो रहा है, मतलब ये बज रहा है, सुन रहा है। तो मेरे को इतना मतलब अफसोस हुआ, मैं बाहर आके देखा, मैं कहा कौन चला रहा है टीवी, कहाँ से आ रहा है ये गाना, तो कोई भी नहीं, क्योंकि बाहर कोई था ही नहीं ड्राइंग रूम में। और वो गाना मैंने पूरा सुना। तो फिर मैं, मेरी नज़र गुरुजी के स्वरूप के पास गई, फिर मैं वहाँ बैठ गई जाके। फिर मेरे को लगा, मैं कहा अच्छा गुरुजी आप हंसाने की कोशिश कर रहे हो, वाह क्या बात है। मतलब वो मुझे ये कह रहे थे कि हमारा तो साथ जन्म जन्म का है, तो क्यों रो रही है बैठ के, यहाँ तो थोड़ा बहुत टाइम तुम्हें पास करना है और आना तो मेरे पास ही है। मतलब इतनी छोटी 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 चीज़ें वो सिर्फ ये इसलिए करते हैं कि तुम खुश रहो, तुम ना खुश रहने की आदत डालो। थोड़ी बहुत, थोड़ी थोड़ी तकलीफ़ें देखो संगत जी आती हैं, और बहुत आती हैं। मेरे को हेल्थ इश्यूज़ बहुत हुए हैं, लेकिन गुरुजी ने इतना खुश रखा है, जब से मैं गुरुजी से मिली हूँ ना, छोटी छोटी बातों में मेरे को इतना खुश करने की कोशिश करते हैं, इतना खुश करते हैं। और फिर मैं ये सोचती हूँ कि मैं खुश क्यों हूँ ज़बरदस्ती। मतलब अंदर ही अंदर एक, जैसे पहले रहता था ना, ये करना है वो करना है, हमें इस चीज़ की टेंशन है, हमें उस चीज़ की टेंशन है, अरे यार अभी ये काम भी रह रहा है। अब तो मेरे को कुछ याद नहीं रहता और मैं सोचती ही नहीं इस बारे में। अब जो सोचना है, मैंने उनके आगे हाथ जोड़े हुए हैं। मैं कहा गुरुजी जो कराना है ना आप अपनी मर्ज़ी से कराते रहना, मैं तो हूँ, मैं सही में, हम तो हैं बुद्धू, हम नहीं, जो हमें सोचना होता है ना वो हम नहीं सोच सकते, कि हमें करना क्या है वो भी नहीं पता हमें, और हम चलते हमेशा ऑपोजिट ही हैं। ये चीज़ें तो हैं, जब आपने हाथ पकड़ लिया तो आप तो हमें सही डायरेक्शन में लेके जाओगे, और हम
जैसे गुरुजी कहेंगे ना इधर से जा, तो हम वो लेफ़्ट में जाने की कोशिश करेंगे, तो हमें कुछ पता ही नहीं, अक्ल ही नहीं है, बिल्कुल भी ज़रा सी भी अक्ल नहीं है। सच में आज तो मैं ऐसे ही बैठ के, अब नेक्स्ट टाइम से जब मेरे को सुनील अंकल जी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि भाई नहीं आपको हर महीने सत्संग करना है, तो मैं अब डायरी लेके बैठा करूँ कि जितने लिखे हुए हैं वन बाय वन जितने इंसिडेंट्स गुरुजी मेरे साथ कर रहे हैं ना, जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं तो चाह रही थी गुरुजी मैं तो आपके साथ ही मस्ती करती रहूँ बैठ के, मेरे को तो किसी को कुछ मतलब मेरे को कहीं नहीं जाना, मेरे को कोई वो शौक़ नहीं है, ना मेरे को किसी ग्रुप में जाना है, ना मेरे को कहीं जाना है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस आपके साथ मैं बहुत खुश हूँ। और मैं आपके साथ ऐसे स्वरूप के साथ मैं वहाँ बैठी रहती हूँ, बात करती रहती हूँ। अभी एक छोटा सा बताती हूँ, मेरे को आदत ऐसी डाल दी गुरुजी ने कि सुबह उठ जाती हूँ। अब 2:30 बजे के आसपास की बात है, मेरी तबीयत हो रही थी ख़राब, गले में बहुत तेज़ दर्द, गला जैसे पक जाता है ना, पानी भी नहीं ले पा रही और मैं सो भी नहीं पा रही, इतना पेन इतना पेन। तो मैं नाक भी बंद, और मैं क्या लग रहा है मुझे ठंडी लग गई। गुरुजी आपने मेरे को बोला भी था कि तू अपने गर्म कपड़े निकाल ले और पहना कर, लोग जो कहते कहने दे। तो मेरी तबीयत ख़राब, मैं कहा अब तो मैं गई उठ के वहाँ 2 बजे के आसपास गुरुजी के पास, वहीं सोफ़े पे जो मेरी जगह है जहाँ मैं 2:30-3 बजे पहुँच जाती हूँ गुरुजी के पास। तो मैं उन्हें बोलती हूँ कि आप मुझे बुला लिया करो जब भी उठाना हो, मेरे को नहीं पता, मेरे को उठाना का भी ड्यूटी आप ही की है, सब कुछ आप ही करोगे, मैं तो कुछ भी नहीं करूँगी। तो मैं गई वहाँ पे और मैंने कहा गुरुजी आज तो मेरा बड़ा दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ। फिर मैंने मंत्र जाप लगाया, बैठ गई, मैं कहा शायद कुछ आराम पड़ेगा, मैं कहा मैं तो दवाई नहीं खाना चाहती बिल्कुल भी, मैं तो गोलियों को देख के ना मेरा दिमाग ख़राब होता है, मेरे से नहीं खाई जाती है, मेरे को उल्टी आती है। तो मैंने क्या किया, जो मैं सो नहीं पा रही थी ना अंदर, संगत जी आप यकीन मानोगे, मैंने वहाँ मंत्र जाप लगाया और 5 मिनट के अंदर गुरुजी के पास मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। और मैं सो गई, और जब मैं सुबह उठी तो उन्होंने मुझे 6:30 बजे उठाया। सोचो कि मैं नहीं सोती हूँ उस टाइम, मैं बीच बीच में उठ के देखती रहती हूँ या कुछ कर लेती हूँ, तो उस टाइम उन्होंने मुझे नींद दी पूरी। और मैं सो के उठी तो मुझे पता ही नहीं रहा कि भाई मेरे को गले में दर्द है, सर में दर्द है। मतलब मंत्र जाप जो चला के मैं लेटी, जो मंत्र जाप 1-1.5 घंटा चला, मेरे को इतना इतना उसने एक ऐसी मेडिसिन दी ना मेरे को कि मेरे को कुछ पता ही नहीं रहा, मेरी नींद भी पूरी कराई गुरुजी ने, मुझे ठीक भी कर दिया, इतना अच्छा मतलब ट्रीटमेंट कर दिया कि कोई क्या, मतलब मेरे को तो दवाइयों से ही बचा दिया, मैं तो बच गई भैया। मैं कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और बार बार गुरुजी ये कहते तू ना शुक्राने करना सीख ले, अब बार बार मेरे को सिर्फ एक ही मैसेज, एक ही बार बार दिमाग में डालते, शुक्राने करना सीख ले, तो शुक्राने करेगी ना जितने, उतने मैं तेरे और करीब आऊँगा। ऐसे हम बातें करते हैं। अभी मेरे को जस्ट जो ब्लेसिंग मिली है गुरुजी की, वो मेरे को, जो मैं ये स्वरूप लेके बैठी हूँ, इनमें आइज़ बिल्कुल रियल है। ये जब भी मैं इनके पास बैठती हूँ इनकी आइज़ ऐसे ब्लिंक करने लगी हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मैं कहती हूँ गुरुजी आप, मैं हमेशा बोलती थी, मैं कहा गुरुजी जब भी आप मेरे सामने होते हो ना, मेरे को पता कैसे चलेगा मेरी सुन रहे हो या मैं ऐसी है, मैं बोलूँ बोले जा रही हूँ बोले जा रही हूँ। तो अब आइज़ ऐसे ब्लिंक होती है, कहते हैं हाँ मैं सुन रहा हूँ। और वो इस स्वरूप में गुरुजी मेरे को देखते हैं और उनकी आइज़ ऐसे 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 मूव होती है, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है और मैं उनसे और ज़्यादा जुड़ने, मतलब और ज़्यादा बात करने का मन करता है। ये लोग कहते क्या तू ये कोना पकड़ के बैठ गई, यहाँ से हिलती क्यों नहीं है, उठती क्यों नहीं है। मैं कहा नहीं, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे, मैं बैठी अपने गुरुजी से खूब बातें करती हूँ। तो धीरे धीरे जैसे गुरुजी का जो सिमरन होता है ना, मैं यहाँ पे थी, देखो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मैं सिमरन करने की आदत जब डलवाई ना गुरुजी ने, तो सिमरन जैसे करते थे, कभी 5 बजे उठ रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं थी संगत जी, मुझे सच में मैं कुछ भी नहीं थी, क्योंकि फैमिली में हम बच्चों के साथ में घर में सब ऐसे फंसे रह जाते हैं, और मैं एक ऐसी थी, मैं कहीं बाहर भी नहीं निकलती थी। शादी के बाद जो फ्रेंड सर्कल था ना पहला, वो फ्रेंड सर्कल भी निकल गया, किसी के साथ कोई अटैच कुछ नहीं, किसी भी टच में नहीं। तो मतलब मेरा एक जो बेस्टी आया ना लाइफ का, वो ये है, इन्होंने मुझे एक 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 चीज़ ऐसे हाथ पकड़ के सिखा रहे हैं, ऐसे करा रहे हैं,
कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना सब कुछ इन्हीं के ऊपर छोड़ा हुआ है। मैंने कहा आपको जो करना है आप सिखाते रहना मुझे, भाई जो करना है बताते रहना। मेरे को शिव पुराण सुनवा दी सावन के महीने में, जबकि मुझे नहीं पता था। और मैं कभी उसका मतलब नहीं समझी शिव पुराण का कभी भी, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि जब मैं अपनी दादी माँ को सुनाती थी ना तो मेरी उम्र थी कोई 14-15 साल या 16 साल। वो मंदिर से लेकर आए थे और मैं उनको पढ़ के सुना देती थी। कहते थे तू मुझे सुना दे बस, तेरे को क्या करना है समझ के, तू मुझे सुना दे बस, मैं सुन लूँगी। तो मुझे तो समझ में आता है। और इतनी मुश्किल लैंग्वेज थी ना वो शिव पुराण की, जो वो इतनी मोटी बुक लेकर आए थे और जो मैं पढ़ के उन्हें सुनाती थी, तो मुझे तो कुछ पल्ले नहीं, मेरे तो सर के ऊपर से उतर जाता था। मैं कहा क्या लिखा है अम्मा जी, मेरे को तो अम्मा जी बोलती थी मैं उनको। और मुझे नहीं समझ में आता था कि है क्या। और वो शिव पुराण तब कभी बचपन में मैंने पढ़ के अपनी दादी माँ को सुनाई थी। मुझे नहीं पता था कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। मतलब मैं तो उसको एज ए एक बुक रीड कर रही थी, बस रीड करके देती थी और कुछ नहीं। और उन्होंने मुझसे भगवत गीता भी सुनते थे, उनके जो महात्म थे वो भी सुनते थे, पर पल्ले कुछ नहीं पड़ता था, छोटी थी। धीरे धीरे जो मतलब जैसा भी हुआ मैं उनको बस पढ़ के सुनाती रहती थी एज अ स्टोरी। बाकी मुझे कुछ नहीं पता, नॉलेज नहीं थी। हाँ सोचती थी हाँ मैं तो ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया। लेकिन अब जब गुरुजी ने मुझे सावन में इस साल से जो शुरू करवाया है ना, उन्होंने मेरे को शिव पुराण पढ़वाई, खुद बताया कि शिव पुराण पढ़ा कर सुना कर। तब शिव पुराण सुनवाई, उसके बाद फिर अब चिलिया करवाया, उसके बाद सत्संग कराया। गुरुजी ने मेरे को पहला सत्संग मेरी लाइफ का वो बख्शा था 26 जनवरी को, लास्ट ईयर 26 जनवरी को। और इस जनवरी को 1 साल हो जाएगा 26 को। उसमें एक सत्संग में अभी देखो 5 मिनट और लूँगी आप सबके। एक सत्संग बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसमें फूलों की सेवा जो सत्संग हुआ था मेरे भाई को मिली। और वो जो गुलाब के फूल लाया था, बहुत सारे लाया था, जितने लोग हम परिवार के थे ना, सबने सत्संग के बाद वो एक एक फूल सबने लिया, गुलाब का फूल। वहाँ पर जितने फूल रखे थे संगत जी सारे ख़त्म। मैं गुरुजी को देख रही हूँ सत्संग के बाद, मैं कहा गुरुजी मेरे लिए तो एक भी फूल नहीं बचा, एक भी। बताओ सब सारे के सारे फूल गुलाब के। मेरी लाइफ का ये था कि मुझे कभी गुलाब का फूल नहीं मिला। मैं कहा गुरुजी मेरा तो एक भी गुलाब का फूल नहीं मिला। तो मैं बड़ी सैड थी। फिर क्या हुआ कि अचानक से जैसे गुरुजी की जो मैंने उनकी जो ऊपर की जो शॉल डाली हुई थी ना, उसके नीचे को मुझे दिखा कि वहाँ पे गुलाब का फूल रखा था एक बचा हुआ, जो किसी की नज़रों में नहीं आया। मैं कहा शुक्राना गुरुजी एक फूल तो मेरे को मिल गया। पर मैंने उसको उठाया नहीं। मैं कहा ये बाप के पास रहेगा, आपका जब मन करे ना, जब तक गद्दी है तब तक ये यहीं रहेगा। तो यकीन मानोगे जो आगे हमने डेकोरेशन में किए थे, मेरे पास गुरुजी मेरा जो नया फ्लोर बना था ऊपर 4th वाला, वहाँ पर हमने सत्संग किया था गुरुजी की गद्दी लगा के। और मन ही ना करे मेरा उसे हटाने को। वो जितने दिन वहाँ रहे ना, यकीन मानोगे कि 26 जनवरी को गुरुजी ने मुझे सत्संग ब्लेस किया। 26 जनवरी को सत्संग हुआ और वैलेंटाइंस डे आप 13 फरवरी का लगा लो। ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा सत्संग है कि मेरी लाइफ का सत्संग है कि जब वैलेंटाइंस डे होता है तो उस दिन तक वो फूल मेरा एज इट इज़ जो गुरुजी ने मुझे देना था, जो मुरझाया हो, वो सिर्फ उसकी एक लीफ के ऊपर, गुलाब की जो एक पंखुड़ी थी उसके ऊपर ओम बन गया। ओम संगत जी बहुत बड़ी बात है, उस गुलाब की पंखुड़ी पे गुरुजी ने ओम बना दिया और वो फूल मुरझाया नहीं, ऐसा का ऐसा मेरे को वैलेंटाइंस डे पे मिला। और जब मैंने वो फूल उठाया ना, जब मैं गुरुजी की गद्दी ऊपर से बढ़ा रही थी और जब वो फूल उठाया ना, जब मेरी नज़र गई, मैं कहा वाह गुरुजी शुक्राना, इतनी प्यारी ब्लेसिंग, गुलाब का फूल आपने मुझे दिया और उस पे ओम। मतलब इतने दिन तक वो मुरझाया नहीं और सारे फूलों में से खुशबू आती रहती थी। मतलब इतना प्यार, इतना प्यार।
मतलब कई बार सोचती हूँ, इमेजिन करती हूँ कि जो हम नहीं सोच सकते वो सब गुरुजी कर देते हैं। बहुत सारे सत्संग है संगत जी, मेरे साथ तो एक तरीके से इतने सारे मिरेकल्स हुए हैं, इतने सारे मिरेकल्स हुए हैं कि मैं अब इतने कम टाइम में आपको सारी चीज़ें तो नहीं बता सकती, लेकिन इतना है कि जो जो मुझे गुरुजी याद दिलाते रहेंगे वो मैं आपको बताती रहूँगी। कि एक बार जो सत्संग किया था उससे पहले मेरे मन में पता नहीं क्या डाल दिया उन्होंने, ऐसा कहते हैं ना, एक फितूर डाल देते हैं जबकि तुझे कुछ करना ही करना है, करना ही करना है। पहली सेवा मुझे ऑनलाइन की मुझे मनीषा सिदाना जी ने दी थी। अ, वो आंटी थी बहुत अच्छी, उन्होंने मेरे को फर्स्ट दिलवाई, वो गुरुजी ने दिलवाई। उस टाइम मेरे को ऐसा मन में हुआ कि मैं गुरुजी की जो जुतियां हैं वो लेके आऊं और उनका चोला लेके आऊं। मेरे दिमाग में फितूर डाल दिया। और ये भी उन्हीं की मर्ज़ी थी, क्योंकि कुछ टाइम पहले उन्होंने गुरुजी की, मैंने खुद उनकी अपनी आवाज़ मैंने अपने कानों में सुनी है कि उन्होंने मुझे बोला था कि मुझे पीला सूट चाहिए। वो मैंने अपने सत्संग में भी सबको बताया बार बार। उन्होंने बोला था कि मुझे पीले रंग का सूट चाहिए, मतलब उन्हें पीले रंग का चोला चाहिए था, वो भी मुझसे। और वो जो उन्होंने पीला रंग मांगा था उसका कोई कारण था, जो कि पीले रंग का चोला ढूंढती रह गई, नहीं मिला। फिर भी जो भी अवेलेबल हुआ वो करके, और गुरुजी की जूतियाँ जो कि हम मार्केट घूमते रहे, मुझे नहीं मिली। उसके बाद मेरे गुरुजी ने मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप गुरुजी की जूतियाँ लेके आओ। वो कहने लगे कि ठीक है, मैं सर्च करके लेकर आता हूँ। वो गए हैं लेने के लिए। उस टाइम मेरा फ्लोर बनना शुरू हो गया था, घर में बहुत मिट्टी थी, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत अरेंज करके अपने गुरुजी को बिठाया, उनकी गद्दी लगाई और मैंने सत्संग किया। और उस सत्संग में जो मैंने नई जूतियाँ रखी, वो क्या साइज़ है क्या नहीं है मुझे नहीं पता। वो साइज़ जो आया गुरुजी ने खुद दिलवाया। मैंने हाथ जोड़ के गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी जो अवेलेबल हुआ, ये जुतियाँ आपकी मिली हैं, ये आपकी हैं, अब इसको ना आप अपना लेना, इसको पहन लेना, ये आपके नाम की जो लाई है मेरे हस्बैंड, जो भी है इसको स्वीकार कर लेना। हमसे जो हुआ, जो मन में आया वो भी आप ही ने डाला है। आप यकीन मानोगे कि मेरे अंदर से जैसे कोई बोला था कि हम अपनी जो चमड़ी होती है ना, जो हमारी स्किन होती है, उसके लिए ऐसे कॉल हुआ था, अपनी चमड़ी के भी जूते बना देंगे ना तो भी वो हम शुक्राना नहीं कर सकते आपका, जितने हम मतलब हैं इस काबिल कुछ भी नहीं। हम आपको क्या दे सकते हैं, आप तो पूरे ब्रह्मांड के राजा हो। तो ये चीज़ें चल रही थी। मैंने शूज़ दिए, वो जूतियाँ रखी गुरुजी की। आप संगत जी, मैं तो करती हूँ यकीन, कोई करेगा नहीं मेरी बात को। उस टाइम मकान बन रहा था और जूतियाँ जब रखी, और सत्संग के बाद जब मैंने गद्दी बढ़ाई थी, तो जब मैंने उठा के रखा था, वो जो नए जूतियाँ थी बिल्कुल नई की नई। संगत जी नीचे से ऐसे मिट्टी में गंदी हुई हुई थी कि गुरुजी वो जुतियां पहन के मेरे पूरे मकान में जो है ना राउंड लगा के आए, क्योंकि ये मकान भी उन्हीं की ब्लेसिंग से बन रहा था। ये सब मैं आपको बाद में आगे डिटेल में बताऊंगी कि इस मकान का भी क्या सत्संग है। और मतलब वो जूतियां नीचे से ऐसे घिसी हुई, जैसे पहन के मिट्टी पे चल के और आके गुरुजी बैठ गए हैं। मतलब हमारी आंखों से हमें कुछ नहीं दिखता, लेकिन कहते ना, जब तक हमें आंखों से ना दिखे हम यकीन ही नहीं करते। लेकिन उन्होंने मुझे दिखा दिया कि देख, मैं तो, तू बस मुझे बोलती भी रह गई, मैं तेरे घर में चक्कर भी लगा के आ गया। और जब वो मकान बन रहा था ना, जहाँ मिट्टी इकट्ठी होती थी ना, वहाँ पर भी, उसके अंदर भी मुझे ओम के दर्शन करवाए हैं। जब सत्संग हो रहा था तो मेरी किचन ब्लेस की गुरुजी ने। किचन में कॉर्नर में स्लैब पे जो कुछ भी होता है वाइट कलर का ऐसा कुछ, वहाँ पे ऑटोमेटिकली ओम का साइन बना हुआ था कि उन्होंने वहाँ ब्लेस कर दिया। क्योंकि न्यू न्यू किचन थी, मुझे नहीं पता था कि कहीं से कहाँ से, उसमें से ना कॉकरोचेस बहुत ज़्यादा आ रहे थे। मैं कहती गुरुजी कॉकरोच पता नहीं कहाँ से आ रहे, क्यों आ रहे हैं, मुझे खुद समझ में ही नहीं आ रहा। और यकीन मानोगे, जब वहाँ पे गुरुजी ने जो ओम ब्लेस किया, उसके बाद से वहाँ से वो चीज़ बंद हो गई। मतलब ये जो नेगेटिविटी होती है ना,
ये कैसे हमें परेशान करती है। और जब कोई पॉजिटिव एनर्जी आती है, आप ये सोचो कि जब एक कमरा है धूल और मिट्टी से पूरा भरा हुआ है, जब हम उसको कपड़ा मार के साफ करते हैं तो वो मिट्टी उड़ती है और वो हमारी नाक में भी जाती है, हमारी आंखों में भी जाती है और हम मुंह भी बंद कर लेते हैं। तो ऐसे ही नेगेटिविटी होती है, जितनी भरी हुई होती है ना तुम्हारे आसपास, तुम्हारे घर में, तुम्हारे अंदर, जब कोई पॉजिटिव एनर्जी हमें अपनी तरफ से लेने की कोशिश करती है, खींचती है, तो कहीं ना कहीं वो सडनली हिलने डुलने लगती है और हमें थोड़े 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 इंसिडेंट्स ऐसे आने लग जाते हैं कि पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ हो रहा है। और मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, वो मैं आपको नेक्स्ट सत्संग में बताऊंगी। अब टाइम हो चुका है तो अब हम नेक्स्ट सत्संग में बताएंगे। बस गुरुजी, बस आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहे, आपकी ब्लेसिंग्स ऐसे ही मिलती रहे। मुझे तो बहुत प्यारी प्यारी, बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दे रहे हो, सबको देना, सबको देना। आपकी तो सारी संगत बहुत अच्छी है, आप तो सारी संगत को बहुत प्यार करते हो और मेरे को भी बहुत प्यार करते हो, ये तो मुझे बता दिया। क्योंकि एक छोटी सी बात है, एक बार मैं उदास हो गई थी, ऐसे ही बैठे बैठे मैं गुरुजी से बात कर रही थी। मैं कहा गुरुजी आपको तो बहुत सारी संगत है, इतनी सारी संगत है, आपको तो सब लोग इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, हमारा तो कोई नंबर ही नहीं आना होना। तो ऐसे ही करके बैठी थी, फिर तभी अचानक से ना एक मैसेज पढ़वा देते हैं, कह रहे हैं तेरा जो मतलब जितनी भी संगत है ना, जो मेरी बहुत प्यारी होती है ना, उनका नाम ना सबसे ऊपर होता है लिस्ट में। पता नहीं किस तरीके से घुमा फिरा के उन्होंने मुझे खुश कर दिया। मैं क्या ठीक है गुरुजी, मैं खुश हूँ, कोई बात नहीं यार, मेरे को जहाँ भी जहाँ से भी रखोगे बस प्यार करते रहना, मेरे साथ रहना, मुझे तो आपका साथ चाहिए, मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं। मेरे पास मेरा रब बैठ गया ना आके। जिस दिन मेरे गुरुजी मेरे घर आ गए ना, उसके बाद से मैंने कहीं भी जाना छोड़ दिया। मेरी तो मतलब कहते हैं ना, तलाश ख़त्म हो जाती है जब कोई चीज़ मिल जाती है। मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी गुरुजी, मुझे मेरा भगवान मिल गया, मैं कहीं इधर उधर क्यों जाऊं। आप ये सोचो कि आपका कोई चाहने वाला है, आपको उनके घर जाना है, वो आपके घर में आके बैठ गए और आप कह रहे हो कि नहीं जी वो उस एड्रेस पे मिलते हैं, वहाँ घूम के उनसे वहाँ मिल के आ जाते हैं। कैसे मिल के आ जाते हैं, वो तो हमारे पास ही बैठे हैं। तो अपने मन में, अपने दिल में इतना ज़्यादा विश्वास बना लो कि वो जो रब तुम्हारे पास बैठा है, तुम्हें इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। मेरी तो तलाश ख़त्म है, मेरे पास तो मेरा रब पहुंच गया। बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगी। अब नेक्स्ट सत्संग में मिलेंगे। चलो गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं तो कह रही हूँ आपके शुक्राने इतने अच्छे अच्छे हो ना, जितने आपने सत्संग कराए हैं ना, जितने मेरे लिखवाए हैं, वो सारे के सारे मैं आपको वन बाय वन सारी हर सत्संग में मैं सुनाऊंगी। अच्छा संगत जी, अब हम विराम देते हैं। नेक्स्ट मंथ फिर 2 तारीख को 9 बजे ऐसे ही मिलेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।